बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एजागस वेनस सिस्टम। हमने देखना है कि एजागस वेनस सिस्टम क्या होता है, किन किन चीज़ों पे कॉन्स्टिट्यूट करता है, इसके ड्रेनेज एरियाज़ क्या हैं, क्या इसका कोर्स है एंड व्हाट इज़ द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। एंड वंस अगेन दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। और ये जो डायग्राम है ये आई हुई है हमारे पास यूएचएस के पास्ट पेपर्स में। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एजागस वेनस सिस्टम। एजागस वेनस सिस्टम बेसिकली is the drainage of the posterior wall of our body, which includes the thoracic wall, which includes the upper part of the abdominal wall। ठीक है, हमारे पास अपर लंबर यानी अपर एब्डोमिनल पार्ट को भी ये ड्रेन कर रही है, thoracic को भी ड्रेन कर रही है। ठीक है, और ये ड्रेन होती है इनटू द सुपीरियर वेना केवा, और ये यानी कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। ऑफ कोर्स वेन है एंड इट विल कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग टुवर्ड्स द डायग्राम। इट इज़ बेसिकली of clinical significance because it connects the superior vena cava with the inferior vena cava. It connects the superior vena cava with the inferior vena cava। तो अगर हमारे पास सुपीरियर वेना केवा में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो क्या होगा कि ये भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है कि अगर सुपीरियर कि इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये होगी कि सुपीरियर वेना केवा में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो ये या तो अनऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट ऑफ सुपीरियर वेना केवा तक पहुंचा देती है ब्लड को, या फिर ये इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन कर देती है ब्लड को। ठीक है, तब हम इसकी डायग्राम को देखते हैं और इसके रिलेशंस और कोर्सेज, इसके कोर्सेज और इसकी ट्रिब्यूटरीज को अच्छे से समझते हैं। अब हमारे पास क्या है कि एक राइट असेंडिंग लंबर वेन है। राइट असेंडिंग लंबर वेन ये बेसिकली हम इसको कह सकते हैं एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एजाइगस वेन। क्या है ये? एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एजाइगस वेन है। एजाइगस वेन किस तरह से बन रही है? फ्रॉम द यूनियन ऑफ राइट असेंडिंग लंबर एंड द राइट सबकोस्टल वेन। ये इन दोनों के यूनियन से और हमारे पास इंटरकोस्टल वेन्स की यूनियन से बन रही है एजाइगस वेन। ठीक है, तो राइट सबकोस्टल और असेंडिंग लंबर। अभी हम एजाइगस की बात कर रहे हैं तो फिर हमारे पास राइट सबकोस्टल है। व्हाट डज एजाइगस मीन्स? एजाइगस मीन्स अनपेयर्ड। तो हमारे पास ये एक सिंगल वेन है, इसका कोई पेयर नहीं है, यानी दो नहीं है ये। तो राइट सबकोस्टल वेन और राइट असेंडिंग लंबर की यूनियन से बन गई एजाइगस वेन। एजाइगस वेन विल ट्रेवल अपवर्ड्स एंड एट द लेवल ऑफ T4 वर्टेब्रा ये क्या करेगी? हमारे पास आर्च बनाएगी। ठीक है, और मूव करेगी टुवर्ड्स द राइट लंग एंड एंटर्स द सुपीरियर वेना केवा जस्ट बिफोर द सुपीरियर वेना केवा पियर्सेस द पेरिकार्डियम। ठीक है, अब मैं ये भी बता दूं कि ये डायग्राम बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बनाई हुई है। तो इस डायग्राम को हमने अप्रोप्रिएट किस तरह से बनाना है? हमने ये जो 1 है इसके पैरेलल होना चाहिए 1, 2 के पैरेलल 2, 3 के पैरेलल 3, यानी ये इंटरकोस्टल वेन्स है ना, तो ये एक दूसरे के पैरेलल बनेगी। डायग्राम में इतनी पैरेलल नहीं है, जब आपने बनानी है तो पूरी पैरेलल ही बनानी है। ठीक है, इसके बाद हमने ये देख लिया कि ये किस तरह से बन रही है, इसका कोर्स भी हमने देख लिया कि ये आर्च करेगी एट द लेवल ऑफ T4 वर्टेब्रा और जो है मूव कर जाएगी इनटू द सुपीरियर वेना केवा। अब हम देखते हैं कि एजाइगस वेनस सिस्टम के जो बाकी पार्ट्स हैं यानी हेमी एजाइगस वेन और एसेसरी हेमी एजाइगस वेन ये किस तरह से बनी है। तो जो हेमी एजाइगस वेन है ये मिरर इमेज है ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द एजाइगस वेन। ये क्या होगा? मिरर इमेज होगा। मिरर इमेज होगा तो इसके जो नीचे वाले या लोअर पार्ट के ड्रेनेज एरियाज हैं वही इसका ओरिजिन कर रहे होंगे, यानी बट ऑफ द ऑपोजिट साइड। ये राइट साइड पे है तो ये लेफ्ट साइड वाले। हेमी एजाइगस वेन में क्या होगा कि लेफ्ट साइड के 9, 10, 11 इंटरकोस्टल वेन्स एंड द लेफ्ट सबकोस्टल वेन ड्रेन कर रही होगी। इसके अलावा हमारे पास लंबर एजाइगस भी ड्रेन कर रही होगी। ठीक है, लंबर एजाइगस या राइट पार्ट ऑफ लंबर एजाइगस ड्रेन कर रही होगी और ये सारा बना देंगे हमारे पास हेमी एजाइगस वेन। हेमी एजाइगस वेन जो है ये मूव करेगी, कोर्स करेगी और मूव करेगी पोस्टीरियरली टू द एओर्टा एंड द थोरेसिक डक्ट एट द लेवल ऑफ T8। ठीक है, एट द लेवल ऑफ 8 थोरेसिक वर्टेब्रा और जाके ड्रेन कर देगी इनटू द इंटरकोस्टल वेन। क्या होगा कि हमारे पास जो हेमी एजाइगस वेन थी इसके ड्रेनेज एरियाज को इसने लिया, इसके जो ट्रिब्यूटरीज थी इसने उसको लिया और एओर्टा और थोरेसिक डक्ट से पोस्टीरियरली मूव करते हुए एट द लेवल ऑफ T8 वर्टेब्रा ट्रेवल किया टुवर्ड्स द राइट और मूव किया और ड्रेन किया इनटू द एजाइगस वेन। ठीक है, और फिर जो हमारे पास एसेसरी एजाइगस है वो पैरेलल है या फिर मिरर इमेज है ऑफ द अपर पार्ट ऑफ एजाइगस वेन। अपर पार्ट फिर इसके 5, 6, 7, 8 इंटरकोस्टल वेन्स को ये ड्रेन करेगी और उसी तरह से 8th लेवल एट द लेवल ऑफ T8 या फिर 8th thoracic vertebra ये मूव करेगी बिहाइंड द एओर्टा एंड द thoracic duct और posterior टू द एओर्टा एंड thoracic duct एंड विल बिकम अ पार्ट ऑफ एजाइगस वेन। ठीक है, तो ये हमारे पास एजाइगस वेनस सिस्टम है। एजाइगस वेन को मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास ये जो राइट सब कोस्टल है, राइट असेंडिंग लंबर है। ठीक है, और ये इंटरकोस्टल वेन्स ये जाएंगी और एट द लेवल ऑफ T4 वर्टेब्रा ये हमारे पास मूव करती हैं। पहले तो ये मूव करेंगी फ्रॉम द ये पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में भी मूव करेंगी और हमारे पास
मिडल मीडियास्टिनम का भी कंटेंट होंगी। पोस्टीरियर और मिडल मीडियास्टिनम में मूव करेंगी एट द लेवल ऑफ T4 वर्टेब्रा जाकर ड्रेन करेंगी, राइट लंग की तरफ आर्च करेंगी और मूव करेंगी टू द सुपीरियर वेना केवा एंड विल ड्रेन इन इट just before the superior vena cava pierces the pericardium. Okay, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and get subscribed.